नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने वेबसाइट के बारे में सेटिंग की थी। एक वेबसाइट बनाई थी हिंदश्री.com। हमने होस्टिंगर से होस्टिंग भी खरीदा था, कुछ ऑफर्स भी हमारी बताई थी। तो वो ऑफ़र इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है। अगर आप हमारे लिंक से क्लिक करके होस्टिंगर का होस्टिंग खरीदते तो आपको 20% ऑफ भी मिलेगा। साथ ही वो स्क्रीनशॉट आप हमें शेयर कीजिएगा ईमेल के ज़रिए। ईमेल वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और तो हम आपको रिप्लाई करते हुए एक लिंक भेजेंगे। उस गूगल ड्राइव की लिंक पर क्लिक करके आप कुछ पेड प्लगइन है जो फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम कस्टमाइजेशन करने वाले हमारी वेबसाइट का एक थीम का जनरेट प्रेस थीम हमने इंस्टॉल की थी। अगर आपके पास जनरेट प्रेस का ये पेड प्लगइन नहीं है तो आप हमसे बाय भी कर सकते हैं। किस तरीके से बाय करना ये भी हमने पिछले वीडियो में बताया है। आप हमें कांटेक्ट करके उसी ईमेल के ज़रिए कांटेक्ट करके हम आपको रिप्लाई में एक यूपीआई आईडी भेजेंगे जिस पर आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट आप भेजेंगे तो आपको हम रिप्लाई में फिर से वही एक गूगल ड्राइव की लिंक भेजेंगे जिसमें जनरेट प्रेस का एक पेड प्लगइन और बाकी भी अदर प्लगइन है जो आपको फ्री में प्रोवाइड किए जाएंगे। तो ये सब भी केवल 99 रुपीज़ में आपको जनरेट प्रेस का ये पेड प्लगइन मिलेगा। लेकिन अगर आपने हमारे लिंक से होस्टिंगर का होस्टिंग बाय किया है तो स्क्रीनशॉट भेजने के बाद वैसे ही हम आपको लिंक भेजने ही वाले हैं गूगल ड्राइव का, तो उसमें आपको ये सारे प्लगइन मिल जाएंगे। तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से हम जनरेट प्रेस थीम का पेड प्लगइन यूज़ करके हम थीम को कस्टमाइज़ कर सकते हैं। देखो, आप अगर फ्री जनरेट प्रेस की वेबसाइट यूज़ करते हो तो भी कई सारे ऑप्शन है अवेलेबल है जिसको आप मतलब चला सकते हैं, फ्री में भी चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पेड प्लगइन हो तो काफ़ी अच्छे तरीके से आप कस्टमाइज़ कर सकते हो। तो चलिए फिर चलते हमारे ब्राउज़र पे, हमारे वेबसाइट के डैशबोर्ड पे। तो ये हमारी वेबसाइट का डैशबोर्ड है हिंदश्री, जो हमने वेबसाइट बनाई थी। हम विजिट साइट करते हैं इसको। तो विजिट साइट करने के बाद अभी वेबसाइट पे कुछ ज़्यादा है नहीं। हमने मेनू क्रिएट किया था, बस यही है। फुटर मेनू अभी तक आया नहीं है, उसको भी हमें लाना है। तो कस्टमाइजेशन करते समय वो भी आ जाएगा। तो दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ऑफलाइन सीखना चाहते हो, ऑनलाइन सीखना चाहते हो, हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारे कोर्सेज़ भी है। यूट्यूब मास्टर का क्लास ये कोर्स है हमारा। इस ज़रिए आप यूट्यूब से कैसे पैसा कमाना है वो भी सीख सकते हैं। कुछ फ्री सेशन में हमारे हो चुके। तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो तो फ़ी क्या है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको कांटेक्ट करके मिल जाएगी। आप व्हाट्सअप ग्रुप के ज़रिए या फिर ईमेल के ज़रिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ पर भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब वर्डप्रेस के ज़रिए कैसे पैसे कमाना है, कैसे वेबसाइट बनाना है, ये सारी चीज़ें भी हम आपको कोर्स में सिखाएंगे। साथ ही मतलब ये दोनों अलग कोर्स है। यूट्यूब मास्टर क्लास अलग है और वेबसाइट डेवलपमेंट का एक अलग कोर्स है। साथ ही लोकल एसईओ मतलब दूसरे के बिजनेसेस को ऑनलाइन लाकर उनको ऑनलाइन लिस्ट करके कैसे हम पैसे कमा सकते हैं वो भी हम लोकल एसईओ के कोर्स में सीखते हैं। उसको ये एसईओ रैंकिंग कैसे कराना है, लोगों का जो बिजनेस है वो लोगों के अदर लोगों के सर्च में कैसे लाना है, तो ये सारी चीज़ें लोकल एसईओ के उस कोर्स में हम सीखते हैं। तो ये 3 कोर्स अभी शुरू है हमारे। तो आप अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम हमारे वेबसाइट के इस डैशबोर्ड पे है हिंदश्री के। तो यहाँ पर प्लगइन में हम जाते हैं। प्लगइन में यहाँ पर हमें ऐड न्यू प्लगइन करना है। तो जो प्लगइन हमें अपलोड करना है जनरेट प्रेस का, उसे हम यहाँ पर अपलोड करेंगे। तो ये प्लगइन है, इसे हम अपलोड करते हैं। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कीजिएगा, बाद में एक्टिवेट प्लगइन। तो जनरेट प्रेस का ये प्लगइन अभी एक्टिवेट हो चुका है। तो इसके साथ ही कुछ ऑप्शन भी हमारे लिए ओपन हो जाते हैं, जैसे कि एलिमेंट का। तो चलिए चलते फिर। यहाँ पे जनरेट प्रेस पे चलते हैं। तो जनरेट प्रेस के ये कुछ ऑप्शन है जो हमें अवेलेबल हो गए। तो इनको हम एक्टिवेट करते हैं, मॉड्यूल को एक्टिवेट इन सबको हमें एक्टिवेट करना है। तो ये सब एक्टिवेट हो चुके हैं। अभी हमें एलिमेंट का जो ऑप्शन है यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, ये एलिमेंट का ऑप्शन है। तो इस पे हमें जाना है, ओपन एलिमेंट करना है। तो यहाँ पे एलिमेंट के ऑप्शन पे आने के बाद ये एलिमेंट जो बाकी है ये मैं आपको दे दूंगा।
कुछ कोड है जो आपको यहाँ पे पेस्ट करना। देखो कोडिंग सीखने की कोई ज़रूरत नहीं, मेरे पास है कुछ कोड अवेलेबल। जिस तरीके से हमारी वेबसाइट है मैं आपको दिखाता हूँ। ये मराठी जन की वेबसाइट है, यहाँ पर आप आएंगे तो वेबसाइट कुछ अच्छे से डिज़ाइन हो सके, या फिर कुछ ग्रुप लिंक है। जैसे कि मैं यहाँ पर टेक पे क्लिक करता हूँ तो हमारा ये आर्टिकल है बजाज पल्सर का। तो इसमें यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरीके का आइकॉन एक अच्छे सेटअप में दिखाई देगा, और ग्रुप लिंक इस तरीके से दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें करने के लिए आपके पास थोड़ा वो कुछ कोड होने चाहिए जो हमारी वेबसाइट पे हम डाल देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं। ये कोड कॉपी करके सिर्फ आपको पेस्ट करने, तो वो भी हम बाद में आपको सिखाएंगे। तो पहले हम यहाँ पर साइट लाइब्रेरी में चलते हैं। देखो यहाँ पर ऑप्शन है साइट लाइब्रेरी, तो ये ऑप्शन यहाँ पर हमें जाना है। तो साइट लाइब्रेरी में कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, कौन सा टेम्पलेट आप इसके लिए सेटअप करना चाहते हैं। मतलब इस तरीके से जो दिख रही है हमारी वेबसाइट, तो वो लुक चेंज हो जाएगा। तो इसलिए टेम्पलेट्स आपको यहाँ से चूज़ करना, ये फ्री में दिए हुए हैं वो जनरेट प्रेस की तरफ से। तो कई सारे ऑप्शन हैं, आपको जो पसंद आए इसमें से सेलेक्ट कीजिएगा। तो मुझे जो बेहतर लगता है एक ब्लॉग बनाने के लिए, मतलब एक न्यूज़ ब्लॉग या एक इजी ब्लॉग बनाने के लिए, तो ये मार्केटर का एक ऑप्शन है जो काफ़ी बेहतर है, बेस्ट लगता है मुझे। तो ये भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मार्केटर के ऑप्शन को हमने इस तरीके से दिखता है, सेलेक्ट किया यहाँ पर। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके आप इस प्लगइन को, मतलब इस पूरे जनरेट प्रेस ब्लॉक को यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं आपके वेबसाइट में। तो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करके हम इंपोर्ट थीम ऑप्शन, इंपोर्ट डेमो कंटेंट। तो डेमो कंटेंट आप चाहते हो तो ही इंपोर्ट करें, ठीक है। मतलब इसी तरीके का ये वेबसाइट आ जाएगा। तो मैं यहाँ पर आई अंडरस्टैंड पे क्लिक करता हूँ, बीइंग इंपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। ये सारे के सारे ब्लॉक आपके वेबसाइट पर इसी तरीके से आ जाएंगे अगर आपने ये सेटिंग इसी तरीके से की, जैसे मैंने अभी एक्टिवेट किया है इसको, उसी तरीके से आपको एक्टिवेट करना है और इंपोर्ट करना है। तो अभी व्यू साइट पे करते हैं हम क्लिक। तो देखिए आपकी साइट का पूरा लुक ही चेंज हो गया है। इस तरीके से अब हमारी साइट दिख रही है। अब आप जब इसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। आपका इस तरीके से ब्लॉग बनकर रेडी हो गया। तो अभी हम चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पर। यहाँ पे डैशबोर्ड का ऑप्शन, इसको हम रिफ्रेश करेंगे ताकि हमारी वेबसाइट ऐसे दिखे। तो यहाँ पे एक आर्टिकल में लिखता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आपको आर्टिकल भी लिखने हैं। ये पहले से ही कुछ उनके लिखे हुए आर्टिकल है, जैसे कि हमने डायरेक्टली इंपोर्ट किया ना, तो ये आर्टिकल उनके पहले से ही लिखे हुए हैं। तो अब हमें किस तरीके से आर्टिकल लिखना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ऐड न्यू पोस्ट करेंगे। मैंने एक आर्टिकल चैट जीपीटी ने, जैसे ही जेमिनी भी है गूगल का, तो उससे लिखा हुआ है। आप चैट जीपीटी, जेमिनी इनका यूज़ करके इस तरीके से आर्टिकल लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको गूगल का एडसेंस चाहिए, मतलब एडसेंस के ज़रिए पैसा कमाना है, तो फिर आपको यूनिक कंटेंट डालना होगा। थोड़ा सा मैचिंग ठीक है होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा आप खुद का अपना कंटेंट डालेंगे तो एडसेंस के लिए ये अच्छा रहता है, मतलब जल्दी अप्रूव हो जाता है। तो अभी मैंने ये टाइटल को कॉपी किया। देखो प्रॉम्प्ट मैंने क्या दिया है, राइट अ एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल ऑन बेस्ट एआई टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग, गिव टाइटल डिस्क्रिप्शन फॉर एसईओ। तो एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल मुझे जेमिनी ने लिखा कर दिया है। इसमें टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है, ये सारी चीज़ें। तो ये मैं अभी यहाँ पर डालूँगा टाइटल हो गया। अभी
टाइटल होने के बाद अभी हमें डिस्क्रिप्शन तो बाद में डालना है, कहाँ पर डालना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी इंट्रोडक्शन को कॉपी करना है। टाइटल ये जिस तरीके का टाइटल इसे कॉपी नहीं करना है इंट्रोडक्शन नाम का, तो हमें सिर्फ ये नीचे का कॉपी करना है। इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर इसको भी अभी यहाँ पर ये जो हेडिंग दिख रहा है इन हेडिंग को भी हमें कॉपी करना है जैसे कि जैसे। तो कंक्लूजन कॉपी नहीं करना क्योंकि हमने आगे भी लिखा है। तो इसको हमने पेस्ट कर दिया। फिर यहाँ से इसको कॉपी कर लिया। अब हम यहाँ पे सभी कॉपी करेंगे इस आर्टिकल को और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये हमारा आर्टिकल अभी कंप्लीट हो चुका है। तो अभी ये जो हेडिंग है इसको बोल्ड तो ये किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम हेडिंग देंगे। हेडिंग 2 रखना है। इसको साइज़ में यहाँ पर टाइपोग्राफी दिख रही है आपको, साइज़ में मीडियम करना है तो ये मीडियम लेवल पे आ जाएगा। आप अगर लार्ज का रखना चाहते हो तो लार्ज भी रख सकते हो, मैंने मीडियम रखा है। इसको भी हेडिंग करेंगे और इसको करेंगे मीडियम। इसको भी हेडिंग करेंगे मीडियम, हेडिंग मीडियम। तो इस तरीके से आपको सभी हेडिंग को सेटअप करना है, हेडिंग में कन्वर्ट करना है उनको। तो अगर आप मराठी में या हिंदी में आर्टिकल लिख रहे हैं, मतलब भाषा इंग्लिश में नहीं है आपकी, तो लिखते समय जो भी कीवर्ड आपने यहाँ पर यूज़ किया है, मतलब अनलेश द पावर ऑफ एआई, और कीवर्ड आपका ये होगा या फिर टॉप टूल्स फॉर स्मार्टर डिजिटल मार्केटिंग, इस तरीके से कुछ आपका कीवर्ड होगा। तो डिजिटल मार्केटिंग अगर ये कीवर्ड है तो इसको कॉपी करके आपको यहाँ पर भी डालना है अगर आपका आर्टिकल मराठी में हो तो। टॉप टूल्स ये भी आप ले सकते हैं, या फिर देखो टॉप एआई टूल्स ऐसा होगा तो यहाँ पे टॉप एआई टूल्स ऐसा आप लिखिएगा और इसको यहाँ पर डालिएगा। ये एसईओ फ्रेंडली फिर आर्टिकल हो जाएगा और इसको बोल्ड कीजिएगा यहाँ पर। तो इस तरीके से डालेंगे तो आपका जो आर्टिकल है ना वो एसईओ फ्रेंडली हो जाएगा। इसका एसईओ का जो मतलब स्कोर है वो बढ़ेगा और सर्च में आने के लिए एक अच्छा रहेगा। तो एसईओ का स्कोर वो रैंक मैथ का हम यूज़ करेंगे बाद में। रैंक मैथ में एसईओ अगर आप सीखना चाहते हैं तो वो भी हम सिखाएंगे हमारे कोर्स में, जैसे कि हम सिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। आप वेबसाइट डेवलपमेंट का हमारा जो कोर्स है वेब डेवलपमेंट का, जिसमें हम वर्डप्रेस का एसईओ कैसे करना है वर्डप्रेस के आर्टिकल में, वो भी सिखाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हो तो आप हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो उसमें हम ये रैंक मैथ के ज़रिए किस तरीके से हम एसईओ को स्कोर अच्छा कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, तो ये सब चीज़ें सिखाते हैं। लेकिन आपको यहाँ मैं फ्री में बता रहा हूँ कि आपको ये सब करना है। एसईओ के लिए अच्छा रहता है आपका जो कीवर्ड है, मेन कीवर्ड, फोकस कीवर्ड, ये बार बार आना चाहिए। तो इसमें कुछ फ़ोटो हो गए आपके पास, नहीं तो एआई से जनरेट कीजिएगा। कई सारी एआई वेबसाइट है जो फ़ोटो जनरेट करके देती है। तो एआई टूल्स का जो हमारा कीवर्ड है टॉप एआई टूल्स, ऐसा कुछ फ़ोटो आप जनरेट कीजिएगा इससे रिलेटेड या डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड, और यहाँ पर अपलोड कीजिएगा। फ़ोटो पे भी आपको सेम उसी तरीके से कैप्शन देना है। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूँ, मैंने यहाँ पर अभी लिस्ट हो गया तो मैं यहाँ पर एक फ़ोटो आपको डाल के दिखाता हूँ। यहाँ पर क्लिक किया हमने, इस प्लस आइकॉन पे क्लिक करना है, यहाँ पे ऐड ब्लॉक का ऑप्शन आएगा। तो ब्लॉक ऐड करना है हमें इमेज का, तो हमने इमेज का यहाँ पर ऐड किया। अभी अपलोड करना है क्योंकि मीडिया लाइब्रेरी में हमारे वो इमेज नहीं है। तो डिजिटल मार्केटिंग में हम कोई फ़ोटो लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि एक लैपटॉप का फ़ोटो है, हमने अपलोड किया। तो फ़ोटो अपलोड करने के बाद हमारा जो फोकस कीवर्ड है टॉप एआई टूल्स डिजिटल मार्केटिंग, तो जब ये फ़ोटो अपलोड हो जाएगा तो हो, अब ये अपलोड हो गया तो इसको कैप्शन देना है। यहाँ पे क्लिक करना है, आपको ऐड कैप्शन ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कैप्शन ऐड करना है। इसको मिडल में लेकर आना है। फोटो पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आएगा यहाँ पर अलाइन का,
तो अलाइन पे क्लिक करके आप अलाइन सेंटर कर सकते हैं, तो ये सेंटर में आ जाएगा। यहाँ पर अल्ट टेक्स्ट का, अल्टरनेटिव टेक्स्ट का ऑप्शन है सेटिंग में, तो यहाँ पर सेम वही कैप्शन आपको पेस्ट करना है ताकि ये फ़ोटो किस चीज़ के बारे में वो यहाँ पर भी आ जाएगा अल्ट टेक्स्ट में और इधर भी आ जाएगा। ये एसईओ फ्रेंडली फ़ोटो अपलोडिंग है हमारा, एसईओ के लिए अच्छा रहता है वो। तो इसी तरीके से कई सारे फ़ोटो आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो डालना है किसी का, जैसे कि मुझे यहाँ पर वीडियो डालना है, तो मैं यूट्यूब पे जाऊँगा। यूट्यूब पे जाने के बाद यहाँ पर आऊँगा और यहाँ पर हमारे चैनल पर चलते हैं हम। तो हमारे चैनल पर हाउ टू मेक अ वेबसाइट, ये जो हमारा वीडियो है इसको हम कॉपी करेंगे, शेयर करेंगे। इसको कॉपी करते, इसकी लिंक को मिनिमाइज़ किया और यहाँ पर वीडियो का ऑप्शन आएगा, वीडियो, तो इसको ऐड करना है हमें। इंसर्ट फ्रॉम यूआरएल, यूआरएल डालते, इसको इंटर करते यहाँ पर। तो इस तरीके से ये वीडियो भी आ गए। आप चाहते तो कैप्शन भी यहाँ पर दे सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो ये वीडियो हमारा आ गया। इस तरीके से आप अपने वीडियोस को या फोटोज़ को यहाँ पर लिंक करा सकते हैं या फिर अपलोड करा सकते हैं। तो इससे आपका आर्टिकल एक एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल बन जाएगा। तो यहाँ पे अभी रैंक मैथ अवेलेबल नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन हम नहीं डाल पाएंगे। तो हमें कैटेगरीज सेलेक्ट करनी है, किस चीज़ के बारे में है। तो टेक्नोलॉजी रखते हैं हम क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग रिलेटेड है। तो नीचे आएंगे, यहाँ पर टैग डालना है आपको, डिजिटल मार्केटिंग टॉप एआई टूल्स। तो इस तरीके जिस बारे में आपका आर्टिकल है वो यहाँ पर टैग डालेगा। जैसे कि यूट्यूब में हम कीवर्ड टैग डालते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी डालना है। अगर कोई इन पे क्लिक करके भी आपकी वेबसाइट पे कुछ सर्च करेगा तो वो इस आर्टिकल पे ज़रूर आएगा। अभी फीचर इमेज आपको एक, जैसे यूट्यूब में हम थंबनेल क्रिएट करते हैं हमारे आर्टिकल के ऊपर दिखे, तो उसी तरीके का एक फीचर इमेज भी यहाँ अपलोड करना है। तो अभी हमारे पास कोई अवेलेबल होगा तो देखते हैं हम फीचर इमेज। तो ये स्कीडमा नाम से हमने वेबसाइट के लिए बनाया था, तो उसी तरीके का एक फीचर इमेज यहाँ पर अपलोड करते हैं हम। इसमें भी आपको अल्ट टेक्स्ट देना है। तो अल्ट टेक्स्ट मैंने बताया था आपको क्या अल्ट टेक्स्ट देना है। जैसे हमने फ़ोटो अपलोड करते समय वहाँ पर दिया था, यहाँ पर भी हम अल्ट टेक्स्ट देंगे। अल्ट टेक्स्ट मतलब अल्टरनेटिव टेक्स्ट, जो इमेज को वायरल बनाने के लिए अच्छा रहता है। तो अब ये अपलोड हो गया। यहाँ पर हम अल्ट टेक्स्ट डालते हैं, टॉप एआई टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग। तो ये अल्ट टेक्स्ट हमने डाला है, इसी को कॉपी करेंगे, यहाँ पर टाइटल में भी डालेंगे, ठीक है। तो इसको सेट फीचर इमेज करेंगे, तो ये इस तरीके का ये इमेज आ जाएगा। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैं ये कर रहा हूँ आर्टिकल, तो इसीलिए मैंने ऐसा ही रैंडमली उठाया है थंबनेल। बाकी चीज़ें रहने दे, बाकी कुछ आपको एडिट करना नहीं है। तो अभी ये आर्टिकल हमारा हो चुका है, इसको हम पब्लिश करेंगे, ठीक है। अभी व्यू पोस्ट करेंगे तो देखते हैं हमारा आर्टिकल कैसा दिखता है। तो इस तरीके का हमारा ये आर्टिकल है, ये ऐसे पब्लिश हो चुका है, ठीक है। यहाँ पर कोई कमेंट भी कर सकता है। तो काफ़ी अच्छा एक आर्टिकल दिख रहा है हमारा। तो यहाँ पर किसने लिखा है, तो हिंदश्री.com, क्योंकि हमने यूज़र ऐड नहीं किया। जब यूज़र ऐड करेंगे तो यहाँ पर यूज़र का नाम आएगा। तो फिर से चलते हैं हमारे डैशबोर्ड पर। तो ये आर्टिकल हमारा हो चुका है, ठीक है। इस पेज को अभी हमें रिफ्रेश करना है, तो यहाँ पर हमारा आर्टिकल आ जाएगा। तो इस तरीके की हमारी एक वेबसाइट रेडी है। तो इसको थोड़ा कस्टमाइज़ करते हैं, लोगो अपलोड करते हैं। इस पर साइट आइडेंटिटी पे आएंगे तो ये हाइड करते हैं हम, ये टाइटल जो दिया गया है इसको हाइड करते हैं। यहाँ पर सेलेक्ट लोगो का ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट करते हैं। लोगो हमें अपलोड करना है। तो लोगो में इस तरीके के लोगो आप बना सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैंने हिंदश्री के कुछ लोगो ऑलरेडी बनाए, या हमारे मराठी जन जो वेबसाइट है या फिर हमारा यूट्यूब चैनल है इसका लोगो है। तो हम हिंदश्री का ये लोगो यहाँ पर, लेकिन हमारी इंग्लिश में वेबसाइट, तो हम इंग्लिश में ही चाहेंगे, हिंदी में नहीं। तो चलिए, लेकिन अब जो है अवेलेबल उसको अपलोड करके दिखाता हूँ मैं। इस तरीके से हमने अपलोड किया, इसको नाम देते हैं हिंदश्री। तो
इसको नाम दिया, सेलेक्ट किया, इसको ऐसे क्रॉप करना है हमें। क्या कैसे दिखा सकते हैं वो दिखाते हैं यहाँ पर। मतलब जिस तरीके से क्रॉप करके रखेंगे वाइट ब्लॉक में तो वही लोगों को दिखेगा। तो क्रॉप इमेज किया तो देखो यहाँ पर ये आ गए। तो हमने मार्केटर थीम को इंस्टॉल किया है ना, तो इस वजह से साइज़ कम ज़्यादा करने का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। लेकिन आप नॉर्मली खुद से सेटिंग करना चाहते हो और मार्केटर जो टेम्पलेट है उसको आपने इंस्टॉल नहीं किया तो आपको यहाँ पे ऑप्शन भी आएगा साइज़ कम ज़्यादा करने का। ये ऑलरेडी इसी साइज़ में रहेगा क्योंकि टेम्पलेट ही उसी तरीके का अपलोड हो चुका है, मतलब इंस्टॉल हो चुका है। साइट आइकॉन को हमें ऐड करना है यहाँ पर। साइट आइकॉन मतलब जब यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐसे साइट आइकॉन दिखता है, जैसे कि हमारे मराठीजन वेबसाइट पे देखिएगा आप, यहाँ पर ही मराठीजन वेबसाइट है और इसका साइट आइकॉन मैं आपको दिखाता हूँ। या यहाँ पर देखिएगा ये छोटा सा दिख रहा है, वो साइट आइकॉन है। इससे साइट की पहचान होती है हमारी कि साइट का छोटा सा लोगो क्या है। ऐसे यूट्यूब का देखो, यूट्यूब का ऐसा छोटा है। तो ये हमें यहाँ पर अपलोड करना है साइट आइकॉन में। इस पर क्लिक करते अपलोड करते। तो मैंने यहाँ पर एक राउंड शेप में एक आइकॉन बना के रखा है, इसको अपलोड करते और इसको अल्ट टेक्स्ट देते। सेलेक्ट किया, इसको वैसे ही रहने देते। तो ये इस तरीके से हमारा साइट आइकॉन देखो यहाँ पर दिखा रहा है और इधर ऑलरेडी सेटअप हो गया इसका। तो इसको पब्लिश करते। तो पब्लिश करने के बाद ये इसको कट करते। तो ऐसे हमारी अब वेबसाइट बन गई है। फिर कितना अच्छा दिख रहा है। अगर आप मार्केटर टेम्पलेट को इंस्टॉल करते तो काफ़ी कुछ सेटिंग करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, कस्टमाइजेशन ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये मार्केटर जो टेम्पलेट है वो आपको सिर्फ जनरेट प्रेस के पेड प्लगइन में ही आएगा, जो आप हमसे एक तो बाय कर सकते हैं या फिर हमारे लिंक से होस्टिंगर का होस्टिंग खरीदते हैं तो हम आपको फ्री में प्रोवाइड करेंगे। तो इसके जैसे कई सारे टेम्पलेट भी है, वो भी आप इंस्टॉल करके देख सकते हैं। प्रोडक्ट हाईलाइट में ये इसको हटाकर आप अपना खुद का नाम, लोगो, ये सब यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ये भी सब कस्टमाइजेशन में अवेलेबल है। देखिए ये सब चीज़ें आप यहाँ से रिमूव कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये सब कस्टमाइजेशन में अवेलेबल है। आप लेआउट में जाएंगे तो आपको कई सारे ऑप्शन भी मिलेंगे सेटिंग करने के लिए। मेनू में भी कई सारे ऑप्शन है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर इसको भी आप कॉपीराइट के इस सेक्शन को हटा सकते हैं। फुटर बार भी यहाँ पर आप अपनी मर्जी से भी पेजेस यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि इस पर क्लिक कीजिएगा तो ये नेविगेशन मेनू है। नेविगेशन मेनू में आप यहाँ पर देखो ऑलरेडी फुटर बार को इसने सेलेक्ट किया हुआ है। तो आप अपने पेजेस को, जैसे हमने फुटर मेनू क्रिएट किया था, इसको अगर सेलेक्ट करेंगे तो जो पेजेस हमने तैयार किए वो यहाँ पर आ जाएंगे। देखो होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, प्राइवेसी पॉलिसी, ये पेजेस हमने तैयार किए थे। ये पब्लिश पे क्लिक करते हैं, ठीक है, और इसको रिफ्रेश करते हैं। तो इस तरीके से कई सारे चेंजेस आप कर सकते हैं मार्केटर थीम में। लेकिन आप खुद से पूरी थीम को डिज़ाइन करना चाहते हो, जैसे कि हमने कहा यहाँ पर फिर कुछ ऑप्शन हमारे हाइड हो जाते हैं, जैसे कि लोगों को साइज़ हम बढ़ा नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो अगर आप खुद से ही पूरी थीम को डिज़ाइन करना चाहते हो तो वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसको हटा दीजिएगा। मार्केटर थीम को अभी हमको हटाना है। फिर से एलिमेंट में चलते हैं, फिर से साइट लाइब्रेरी में चलते हैं। तो रिमूव इंपोर्टेड साइट पे क्लिक करना है। ओके, तो साइट लाइब्रेरी से वो थीम रिमूव हो चुकी है। एक बार देखते। तो देखो अब जो थीम हमने इंपोर्ट की थी वो पूरी तरीके से रिमूव हो चुकी है। अभी हमारा जो एक ही आर्टिकल जो हमने लिखा है वही यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसको पूरी थीम को हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर कस्टमाइज़ का ऑप्शन है। तो जैसे कि ये यहाँ पर एक पेन का आइकॉन दिख रहा है, तो ये हमें चेंज करना है। यहाँ पर सिर्फ हमें हिंदश्री रखना है, तो वो भी कर सकते हैं हम। इसको हमने ऐसे सेलेक्ट किया, कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया। तो देखो कॉपीराइट का सेक्शन में केवल इतना ही आपका रहेगा। इसको पब्लिश करते। बैक टू टॉप बटन, मतलब यहाँ पे एक बटन होता है जिससे आप ऊपर जा सकते डायरेक्टली। तो ये इनेबल करते। तो देखो ये बटन भी आ गया। तो इस तरीके से आप सेटिंग करा सकते हैं। फुटर विड, ये फुटर में ऐसे इस तरीके से यहाँ पर एक विड बनकर आ जाएगी, 1 2 3। तो इन विड में आप क्या क्या लिखना है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमारी मराठीजन वेबसाइट है, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ।
मराठी जन वेबसाइट के फ्रंट पेज पे हम जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आने के बाद आपको ये फुटर विड्थ दिखेगी। इस तरीके के विड्थ आप निर्माण कर सकते हैं, जैसे 3 कॉलम यहाँ पर दिख रहे हैं। तो ये सब कुछ आप इस तरीके से बना सकते हैं। आप फुटर विड्थ का ये फुल है, आप कंटेंट रखना चाहते हैं, जितना कंटेंट है उतना ही दिखेगा फिर। ठीक है, ये सारी जब सेटिंग करते समय, कस्टमाइज करते समय सभी चीज़ का आप विड्थ अगर आप कंटेंट करेंगे तो जितना आपका कंटेंट है ना उतना ही दिखेगा। जैसे कि हमारे मराठी जन वेबसाइट में इतना कंटेंट है तो विड्थ भी इतना ही दिखेगा, सारा कंटेंट उतना ही दिखेगा। तो इसलिए हमने कंटेंट किया है। सभी सेटिंग में ये ऑप्शन अवेलेबल होगा विड्थ का, तो आपको उसी तरीके से सेटिंग करना है। तो इस तरीके से कस्टमाइजेशन में आप मेनू सब कुछ चेंज कर सकते हैं। फिर से एक बार यहाँ पर लोगो वगैरह सब अपलोड कर सकते हैं। पूरी वेबसाइट को आप कस्टमाइज करा सकते हैं। नहीं तो फिर हमने जैसे बताया कि मार्केटर थीम इंस्टॉल करके मतलब लगभग उसी तरीके की वेबसाइट या टेम्पलेट पूरी तरीके से आपकी वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा। आपको सेटिंग ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरीके से सेटिंग करने के बाद आपको पोस्ट लिखते रहना है। तो अच्छे एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिखिएगा और अच्छे तरीके से वेबसाइट की सेटिंग नई नई चीज़ें सीखते रहेगा। जैसे हमने वीडियो के ज़रिए बताते रहते ही है, आगे भी हम कुछ वीडियो ज़रूर डालेंगे। अगर आपको कोई किस चीज़ के बारे में वीडियो चाहिए, वेबसाइट के बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्या कस्टमाइजेशन करना है, कौन सा कस्टमाइज, कौन से प्लगइन के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, वो हमें ज़रूर आप कमेंट करिए वीडियो के नीचे, तो हम उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो एक सिंपल सा एक शॉर्टकट में हमने आपको समझाने की कोशिश की कि किस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं। बाद में एक 50 एक आर्टिकल आप लिखेंगे इसके ऊपर, तो आप एडसेंस के लिए भी भेज सकते हैं अप्रूवल के लिए, तो एडसेंस अकाउंट भी आपका बन जाएगा। इसके लिए यहीं पर प्लगइन यूज़ करना है गूगल साइट किट। तो साइट किट के ज़रिए भी आप यहीं से अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको वेबसाइट के बारे में या यूट्यूब के बारे में और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यूट्यूब के ज़रिए कैसे पैसे कमा सकते हैं या फिर वेबसाइट के ज़रिए कैसे पैसे कमा सकते हैं, प्लगइन हो या फिर टेम्पलेट्स हो, थीम्स हो, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो फिर आप वीडियो के नीचे में कमेंट कीजिए कि क्या किस बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। उसके ऊपर हम अगले वीडियो में ज़रूर इन्फॉर्मेशन देंगे। तो बने रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। अगर ऑफलाइन ऑनलाइन आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। तो चलिए, आज के वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।